एंड वेलकम। टेक गुरु में आपका स्वागत है जी। मैं हूं अभिषेक और आज के टेक गुरु के इस एपिसोड में हम एक बेहद पैसा वसूल स्मार्टफोन को रिव्यू करने जा रहे हैं जो फीचर्स में तो है बहुत ही ज्यादा, पर अगर उसके दाम की बात करें तो वो फीचर्स के मुकाबले काफी कम है। इनफैक्ट इसके अलावा हम टेक गुरु के इस एपिसोड में हमारी जो स्टार रिपोर्टर है प्रज्ञा सिंह, वो ऐसे झाड़ू पोछा लगाने वाले रोबोट्स की पड़ताल करने के लिए गई हैं और बता रही हैं कि कैसे आप सकूबाई को अपने घर से आउट कर सकते हैं और इस नई टेक्नोलॉजी वाले रोबोट्स को इन कर सकते हैं। पर ये सब बातें तो होती रहेंगी टेक गुरु पर। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के पहले स्मार्टफोन की। इनफैक्ट लूमिया सीरीज का नोकिया रहित पहला स्मार्टफोन इस हफ्ते इंडिया में लॉन्च हो गया। नाम है माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 535, लूमिया 535। क्या है इसमें नया, आइए देखिए। ये है माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 535। माइक्रोसॉफ्ट के नोकिया के टेक ओवर के बाद माइक्रोसॉफ्ट की ब्रांडिंग वाला ये पहला स्मार्टफोन है। 5 इंच की टच स्क्रीन वाला है डुअल सिम फोन दरअसल नोकिया लूमिया 530 का अपग्रेड है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज फोन 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला है फोन 1.2 गीगाहर्ट्ज के क्वाड कोर प्रोसेसर और 1 GB रैम के कॉम्बिनेशन के साथ आएगा। 8 GB की इंटरनल स्टोरेज है जिसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से 128 GB तक एक्सपेंड किया जा सकेगा, जो लगभग 8,000 रुपए के प्राइस रेंज में बिकने वाले स्मार्टफोन्स के लिहाज से एक यूनिक फीचर है। इसके अलावा लूमिया 535 में अच्छा कैमरा भी देने की कोशिश की गई है। इस फोन के दोनों कैमरे 5 मेगापिक्सल हैं। बस पीछे दिया गया प्राइमरी कैमरा ऑटो फोकस और LED फ्लैश के साथ आता है। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के इन हाउस फीचर्स जैसे ऑफिस स्वीट, स्काइप और वॉइस असिस्टेंट कॉर्टाना भी इसमें प्री इंस्टॉल्ड आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट लूमिया 535 के दाम है 9,200 रुपए और इसे 6,000 रुपए के Xiaomi Redmi 1S से कड़ी टक्कर मिलेगी, जो न सिर्फ इससे 3,000 रुपए सस्ता है बल्कि फीचर्स में भी मोर और लेस सेम टू सेम है। टेक गुरु में अब वक्त है इस हफ्ते की कवर स्टोरी का, यानी 20,000 रुपए के, मात्र 20,000 रुपए में आने वाले Lenovo Vibe X2 के रिव्यू का। अब ये फोन 20,000 रुपए खर्च करवाने लायक है या नहीं, आइए देखिए। Lenovo की पूरी टीम आजकल ना जाने कौन सी चक्की का आटा खा रही है। एक के बाद एक जबरदस्त गैजेट्स लॉन्च हो रहे हैं। अभी कुछ हफ्तों पहले Lenovo Vibe Z2 Pro ने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के किले पर धावा बोला था और अब Lenovo का लेटेस्ट फोन Vibe X2 बाकी कंपनियों के मिड रेंज स्मार्टफोन्स का धंधा चौपट करने के इरादे से आया है। क्या 20,000 रुपए की कीमत वाला Vibe X2 अपने इस मिशन में पूरा हो पाएगा, ये आज मैं पता करूंगा। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन, और जनाब ये रूल प्यार मोहब्बत के अलावा स्मार्टफोन्स पर भी उसी शिद्दत के साथ लागू होता है। पहली नजर में फोन भाग गया तो कई बार फोन की छोटी मोटी कमियां इग्नोर भी की जा सकती हैं। लुक्स के मामले में Vibe X2 की मल्टी लेयर डिजाइन इसे बाकी स्मार्टफोन्स की भीड़ से अलग करती है। 3 अलग अलग रंगों में इसकी मेटेलिक मल्टी लेयर्ड यूनिबॉडी डिजाइन सच में बड़ी खूबसूरत लगती है। खूबसूरत होने के साथ Vibe X2 कंफर्टेबल भी है। फोन के एजेस हल्के से कर्व हैं, तो ये चुभते नहीं हैं, ना तो कॉल करते वक्त और ना ही आपकी जेब में। एक 120 ग्राम के वजन वाला Lenovo Vibe X2 Samsung Galaxy Alpha से 5 ग्राम ज्यादा भारी है और iPhone 6 से करीब 10 ग्राम ज्यादा हल्का है। इन शॉर्ट 5 इंच का स्क्रीन साइज, इसके अलावा स्लिम ट्रिम डिजाइन और हल्का फुल्का वजन Lenovo Vibe X2 को सिंगल हैंड यूज के लिए एकदम परफेक्ट फोन बना देते हैं। की पोजीशनिंग भी ठीक है जिससे फोन को ऑपरेट करने में दिक्कत नहीं होती। Vibe X2 डुअल सिम फोन है जो माइक्रो और नैनो सिम दोनों सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, क्योंकि डिस्प्ले किसी भी स्मार्टफोन की सबसे जरूरी चीज होती है। Vibe X2 में 5 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले दिया है जो 1920x1080 पिक्सेल्स के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। इंडोर्स में इसके डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी लगती है। कलर्स काफी ब्राइट और विविड लगते हैं और IPS डिस्प्ले होने के कारण व्यूइंग एंगल्स भी जोरदार हैं। पर किसी भी स्मार्टफोन के डिस्प्ले का असली टेस्ट आउटडोर्स में होता है। Lenovo Vibe X2 के डिस्प्ले को जब हमने आउटडोर लाइट में टेस्ट किया तो वो अगर पूरे मार्क्स से पास नहीं हुआ तो फेल भी नहीं हुआ। आउटडोर कंडीशंस में Vibe X2 का डिस्प्ले ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देता है। परफॉर्मेंस की बात आई गई है तो चलिए बात करते हैं Lenovo Vibe X2 के कुछ परफॉर्मेंस फीचर्स की।
Vive X2 Android 4.4 KitKat वर्जन पर चलता है। Lenovo ने इस फोन में अपना खुद का डिजाइन किया हुआ Vive UI दिया है, जो शायद स्टॉक Android के प्योर एक्सपीरियंस को पसंद करने वालों को अच्छा ना लगे, पर शायद उस यूजर को ये पसंद आएगा जिसने कभी स्टॉक Android इस्तेमाल ही ना किया हो। फोन में कुछ थीम्स प्री इंस्टॉल्ड भी आती हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कई ऐप्स और गेम्स भी फोन में प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, जिनमें से कई को आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए Vive X2 में Lenovo ने 2 GHz का MediaTek का MT6595 True 8 कोर प्रोसेसर दिया है, जिसके 4 हाई डेंसिटी कोर्स तो 2 GHz की स्पीड पर क्लॉक्ड हैं और बाकी 4 कोर्स 1.69 GHz की स्पीड पर क्लॉक किए गए हैं। इसके प्रोसेसर को कॉम्प्लीमेंट करती है इसमें दी गई 2 GB रैम। कैमरा के बगैर आज के जमाने में कोई भी फोन अधूरा है। Vive X2 में 13 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा LED फ्लैश के साथ दिया गया है और सेल्फीज और वीडियो कॉलिंग के लिए 5 मेगापिक्सल फिक्स्ड फोकस कैमरा है। Vive X2 के प्राइमरी कैमरा से फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। स्पेक्स वाइज तो Vive X2 का कैमरा अच्छा लगता है, पर जब हमने उससे कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए तो तस्वीर कुछ और ही सामने आई। Lenovo के सुपर सोल्जर Vive X2 के इस हैवी आर्मर में अगर कहीं कोई वीक लिंक है तो वो है इसका कैमरा। हमने इसके कैमरे से कई तस्वीरें ली, किसी में डिटेलिंग कम थी तो किसी में नॉइज ज्यादा थी। हालांकि सेल्फीज वाला फिक्स्ड फोकस कैमरा हमें ज्यादा अच्छा लगा, मे बी बिकॉज उससे हमारी एक्सपेक्टेशन शायद कम थी। Vive X2 के वीडियो रिकॉर्डिंग में भी कुछ खास मजा नहीं आया। स्टोरेज के लिए इसमें 32 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए Vive X2 में 3G वाईफाई के साथ 4G LTE भी है, जिससे ये एक हद तक फ्यूचर प्रूफ भी है। 2300 मिली एम्पियर की बैटरी है, जो एक दिन का साथ तो बड़े आराम से दे देती है। बॉटम लाइन ये है कि Lenovo Vive X2 टोटल पैसा वसूल फोन है बॉस। 20,000 रुपए के प्राइस में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। इनफैक्ट ये इस फोन को कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि ऐसा मार्केट में इस वक्त कोई भी ऐसा फोन नहीं है जो इस प्राइस में इतना सब कुछ ऑफर करे और जो कुछ ऑफर करने का वादा कर रहा है उसके ऊपर खरा उतरे। अगर कंपटीशन की बात करें तो इसको कंपटीशन है OnePlus One या फिर Xiaomi के Mi 4 जैसे जो फोन्स हैं, वो इसको प्राइस टोटल पैसा वसूल क्वेश्चन में भी और साथ में फीचर्स के मामले में भी कड़ा कंपटीशन दे सकते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम एक छोटी सी है। प्रॉब्लम ये है कि ना तो OnePlus One यहाँ इंडिया में अवेलेबल है अभी ऑफिशियली, और ना ही Xiaomi का Mi 4 अभी इंडिया में अवेलेबल है। तो Lenovo के लिए ये केक वॉक जैसा सिचुएशन हो गई है। ओवरऑल Lenovo Vive X2 को टेक गुरु पर तो पे किया बॉस। बाय द वे, यहाँ मैं एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा कि Lenovo Vive X2 को कड़ी कंपटीशन देने के लिए OnePlus One अगले हफ्ते इंडिया में ऑफिशियली अपनी एंट्री मारने जा रहा है। Amazon.com पर जाकर आप इसे एक्सक्लूसिवली प्री बुक करा सकते हैं, बुकिंग इसकी डाल सकते हैं, खरीद सकते हैं। हाँ, वो इनविटेशन वाला चक्कर शायद अभी भी OnePlus One की पूरी टीम लगा रही है, बट देखते हैं उसका क्या आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं। बट OnePlus One का अगर आपको देखना है कि कैसा फोन है, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, तो हमने कुछ महीनों पहले OnePlus One को टेक गुरु पर एक्सक्लूसिव रिव्यू किया था। तो आप YouTube के हमारे ऑफिशियल चैनल पर जाकर वो OnePlus One का एक्सक्लूसिव रिव्यू एक बार फिर से देख सकते हैं। ऑन दिस नोट, टेक गुरु पर लेते हैं एक छोटा सा। वेलकम बैक, टेक गुरु में आपका स्वागत है जी। और इस हफ्ते इंडिया में कम से कम स्मार्टफोन्स की बारिश हो रही है। एक और मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन इंडिया में ऑफिशियल एंट्री उसको मिल गई। मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi, मतलब याद होगा ना आपको Xiaomi, वही Redmi 1S वाली Xiaomi, वही Xiaomi Mi 3 वाली Xiaomi, जिनके फ़ोन बस कुछ ही हफ्तों में बिक जाया करते थे। और बाय द वे, जब वो कंपनी लॉन्च हुई थी Xiaomi, तो कई लोग उसे झाउमी कहते थे, कोई Xiaomi कहता था, कोई चाउमी बोलता था, कोई लोग तो चाउमीन तक बोल डालते थे उस फ़ोन को। एनीवे, नाम उसका Xiaomi है और उसका मोस्ट अवेटेड फैबलेट कंप्यूटर Redmi Note इस हफ्ते इंडिया में ऑफिशियल लॉन्च हो गया। क्या है उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, कैसे खरीद सकते हैं, खरीदने के लिए तो खैर किस्मत चाहिए, पर कैसे उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, आइए देखिए। चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली Xiaomi ने देश में तेजी से बढ़ते फैबलेट मार्केट में अपने नए प्रोडक्ट Redmi Note और Note 4G के साथ इस सेगमेंट में एंट्री की है।
जुलाई में कंपनी ने अपनी 3 स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च करने की घोषणा की थी। उस वक्त Redmi Note की कीमत 9,999 रुपए बताई गई थी। हालांकि कंपनी ने Redmi Note के दाम 1,000 रुपए कम करके 8,999 रुपए पर लॉन्च किया है। 4G वर्जन की कीमत 9,999 रुपए ही रखी गई है। फैबलेट सेगमेंट में Xiaomi ने अपनी फ्लैगशिप डिवाइस को दमदार फीचर्स के साथ उतारा है। हार्डवेयर की बात करें तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर से लैस ये फैबलेट 1GB और 2GB रैम वेरिएंट में आपको मिल जाएगा। स्मार्टफोन फोटोग्राफी के शौकीनों को ध्यान में रखते हुए 13 मेगापिक्सल का रियर और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। Redmi Note में डुअल सिम का भी ऑप्शन है। वहीं 4G Note फिलहाल एक सिम स्लॉट के साथ ही आपको मिलेगा। Xiaomi Redmi Note को खरीदने के लिए फ्लिपकार्ट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका रजिस्ट्रेशन 25 नवंबर की शाम से शुरू होगा और बिक्री 2 दिसंबर को शुरू होगी। शुरुआत में 50,000 Redmi Note की बिक्री की जाएगी और 4G वर्जन की बिक्री दिसंबर 2014 के अंत तक शुरू होगी। Redmi Note 4G के लिए एयरटेल के साथ भी करार किया गया है। इस टैबलेट को आप एयरटेल के स्टोर से भी खरीद सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका फ्लिपकार्ट पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। आई एम श्योर आपको वो फिल्में पिक्चर देखने का शौक तो होगा ही, और इनफैक्ट आजकल फिल्में देखने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो गया है। इनफैक्ट मैं बोलूँ तो फिल्म देखने का एक्सपीरियंस या फिर फिल्म दिखाने की जो टेक्नोलॉजी है वो साल दर साल बहुत ज़्यादा अच्छी होती चली जा रही है। अब तक हम लोग 3D VD में फिल्में देखते थे, अब आप यहाँ इंडिया में 4DX टेक्नोलॉजी में भी फिल्में देखने का मज़ा ले सकते हैं। फिल्म देखने की टेक्नोलॉजी में 3D के बाद अब आया है ये 4DX। 4D यानी 4 डायमेंशन, जो है फिल्म देखने का और ज्यादा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस। 4DX में आपको सिनेमा स्क्रीन पर तो 3D में फिल्म देखने को मिलेगी ही, साथ ही में आपकी कुर्सी पर ढेरों ऐसे सेंसर्स लगे होंगे जो फिल्म में होने वाले सीन्स के हिसाब से स्पेशल इफेक्ट्स देंगे। मूवी का एक्सपीरियंस रियलिस्टिक कैसे बनेगा, एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मूवी के किसी सीन में आप बोट राइड कर रहे हैं, तो पानी की बौछारें यहाँ कुर्सी के सामने से छोटी सी मिस्ट के तौर पर आएंगी, और जो तेज हवा जो लगेगी, यहाँ पर पूरे मूवी थिएटर्स में बड़े बड़े पंखे लगे हैं जिनसे वो मूवी के झोंके का इफेक्ट आपको यहाँ रियल लाइफ में मिलेगा। लेट्स एक्सपीरियंस क्या होता है। पानी और हवा के स्पेशल इफेक्ट्स के अलावा अगर फिल्म में सीन किसी बाग बगीचे में है तो फूलों की खुशबू आएगी, बारिश के सीन में बारिश होगी, और एक्शन सीन्स के दौरान ये कुर्सी मूवमेंट भी करेगी। कार चेज एक्शन सीक्वेंसेस में आपकी कुर्सी आगे पीछे ऊपर नीचे और दाएं बाएं मूव कर सकती है। और तो और कुछ सीन्स को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए आपकी कुर्सी वाइब्रेट भी करेगी। इसके साथ ही फॉग और स्ट्रोब लाइट इफेक्ट्स भी आपके मूवी एक्सपीरियंस को एकदम असली जैसा बना देंगे। 4DX टेक्नोलॉजी को आप मुंबई के विवियाना मॉल में सिनेपोलिस थिएटर्स में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इसके लिए आपको भाई थोड़ा पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा। हमने जो एक इंटेंशन रखा था कि हम चाहते थे सभी लोग एक्सपीरियंस करें, सो हमने वीकडेज वीकेंड में वेरी करते हुए 250 रुपये से 550 रुपये तक ले गए हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 250 एंड इट गोज़ अप टू 550। मॉर्निंग शो, इवनिंग शो, वीकेंड, वीकडेज फ्लेक्सी प्राइसिंग है, बट इट इज़ an offer we want to give as an introduction for everybody to experience the movie. ओवरऑल 4DX में मूवी देखने का एक्सपीरियंस किसी एडवेंचर राइड से कम नहीं है। आई एम श्योर आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए अब लेते हैं टेक गुरु पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे रोबोट्स जो आपके घर में काम करने वाली, झाड़ू कटका करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली सखू बाई को कड़ी कंपटीशन दे सकते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु, और अब चलते हैं सीधे प्रज्ञा के पास जो अपने घर में झाड़ू कटका करने वाली बाई से परेशान हो गई हैं, और उन्होंने फाइनली मदद ली टेक्नोलॉजी की अपने घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी। घर के हर एक कोने में गंदगी देखकर मेरा मूड खराब हो जाता था। 24 घंटे मैं सिर्फ सफाई करती रहती थी।
लेकिन फिर मुझे मिली ये चमत्कारी टेक्नोलॉजी, होम क्लीनिंग रोबो, जो एक बार नहीं बार बार लगातार मेरे घर की सफाई करता है ताकि मेरा घर हमेशा चमकता रहे। ये तो हो गई रियल लाइफ की बात, लेकिन क्या रियल लाइफ में भी ये होम रोबोट्स उतने ही कारगर हैं? यही जानने के लिए हम मिलाग्रो के ब्लैक कैट और LG के होमबॉट को अलग अलग पैरामीटर्स पर टेस्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में कौन है बेहतर। तो शुरू करें। सबसे पहले हम मिलाग्रो के ब्लैक कैट और LG के होमबॉट को दो अलग अलग सर्फेसेस पर टेस्ट करेंगे, एक आम फर्श और दूसरा कारपेट पर। आम फर्श पर ये दोनों रोबोट्स काफी अच्छी सफाई करते हैं। होमबॉट जिगजैग फैशन और सेल बाय सेल फैशन में भी सफाई करता है, इसलिए ये ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन कालीन पर सफाई करने में ब्लैक कैट पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि ये बार बार कारपेट में फंसकर बंद हो जाता है। वहीं कारपेट मास्टर होने से होमबॉट बेटर परफॉर्म करता है। ये भी फंसता जरूर है, लेकिन कोशिश करके डिटैच भी हो जाता है, यानी पहले राउंड में होमबॉट आगे है। आमतौर पर ड्राई डस्ट सबसे ज्यादा कॉमन और कॉम्प्लिकेटेड होती है। इस ड्राई डस्ट को साफ करने में आपकी सक्कूबाई और गंगूबाई तो एक्सपर्ट्स हो चुकी हैं, लेकिन क्या ये होम क्लीनिंग रोबोट्स भी उन्हें टक्कर दे पाएंगे? आइए देखते हैं। खिड़कियों से आती धूल, जूते चप्पल में लगी मिट्टी, पूरे घर में गंदगी फैलाते बच्चे, यही होती है ज्यादातर घरों की कहानी। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट ला सकते हैं ये होम क्लीनिंग रोबोट्स। ड्राई डस्ट की बात करें तो ब्लैक कैट में सिंगल ब्रश है, जबकि होमबॉट में डुअल ब्रश है, इसलिए ये कम टाइम में ज्यादा सफाई करता है। बड़े पार्टिकल्स उठाने में ये दोनों ही नाकाम रहते हैं। याद रखें, इन रोबोट्स के सारे पार्ट्स डिटैचेबल होते हैं, यानी जब ये घर की पूरी सफाई कर लें तब आपको इनके एक एक पार्ट की सफाई में जुटना पड़ेगा। घर में बच्चे हो तो केचप और दूध के दाग तो काफी ज्यादा आम हो जाते हैं। आप इन बच्चों की प्रोग्रामिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन इन होम रोबोट्स को आप प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि ये अलग अलग क्लीनिंग मोड्स में क्लीनिंग करे। गीले दाग आमतौर पर जिद्दी होते हैं, जैसे केचप, अचार, दाल एक्सेट्रा। ऐसे में आप इन होम रोबोट्स के मॉप प्लेट की मदद से क्लीनिंग मोड्स बदलकर ऐसी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। इन दोनों रोबोट्स में एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे ये रोबो गंदे एरिया की सफाई में ज्यादा से ज्यादा वक्त देते हैं। लेकिन कोई भी लिक्विड साफ करने में ये दोनों ही काफी कमजोर हैं, क्योंकि गंदगी तो साफ हो जाती है लेकिन चिपचिपाहट रह जाती है। सफाई के मामले में घर के कॉर्नर सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इनसे बचने के दो ही ऑप्शंस है, या तो किसी गोल घर में रह लीजिए जहाँ पे कॉर्नर्स ही ना हो, और या फिर इनकी जमकर सफाई करिए। अब पहला ऑप्शन तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, दूसरा ऑप्शन ट्राई करें। LG होमबॉट का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका स्क्वायर शेप। इनफैक्ट ये इसकी USP भी है, जिसकी मदद से ये आसानी से कोनों में पहुंच जाता है। ब्लैक कैट का शेप राउंड है, इसलिए ये कोनों के पास जाने के बावजूद उसे साफ नहीं कर पाता। सफाई के दौरान होमबॉट के मुकाबले ब्लैक कैट काफी आवाज भी करता है। तो क्लियरली कॉर्नर्स की सफाई करने के मामले में तो LG का होमबॉट काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन इन होम क्लीनिंग रोबोट्स में पावरफुल सेंसर्स भी होने चाहिए, क्योंकि हमारे घर में काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स और ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो आपके सफाई के सुहाने सफर में रुकावट बन सकते हैं। टेबल, कुर्सियां, तार, सीढ़ियां, हमारे घर में ऐसे कई हिंड्रेंसेस मिल जाएंगे। इन्हें पार करने के लिए इन होम क्लीनिंग रोबोट्स में ऑटो ऑब्स्टिकल डिटेक्टर जैसे फीचर्स दिए होते हैं। साथ ही ऑटो स्टेयर डिटेक्शन का भी फीचर होता है, जिससे ये ऊंचाई से नहीं गिरते। LG होमबॉट के सेंसर्स थोड़ा नीचे लगे हैं, इसलिए ये चीजों को जल्दी डिटेक्ट करता है और उनसे टकराता भी नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काम के साथ दाम भी मैटर करता है। ब्लैक कैट का प्राइस 23,990 है, जबकि होमबॉट के लिए आपको 54,990 रुपए खर्च करने होंगे। यानी इन दोनों रोबोट्स में ब्लैक कैट ज्यादा सस्ता है, या ऐसे कहें कि ये थोड़ा कम महंगा है, क्योंकि एक ऑलराउंडर वैक्यूम क्लीनर आपको आसानी से 10,000 रुपए में मिल जाएगा।
तो सफाई के मामले में ये होम रोबोट्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग फेज में हैं। और अगर हम प्राइस की बात करें तो इस मामले में भी ये आपकी सक्कूबाई और गंगूबाई से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तो खुद स्वच्छता अभियान चालू कर दीजिए या फिर कोई अच्छी सी मेड रख लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये होम बॉट्स कभी भी छुट्टी नहीं लेते, बाकी आपकी मर्जी। तो बॉयज एंड गर्ल्स, टेक गुरु के इस हफ्ते के एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस हफ्ते का टेक गुरु पसंद आया हो या ना पसंद आया हो, आप अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। इसके अलावा अगर आपको टेक गुरु का कोई पुराना एपिसोड या ये वाला एपिसोड या सेकंड ओपिनियन के लिए टेक गुरु के किसी पुराने रिव्यू को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर टेक गुरु का ऑफिशियल चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर आप वीडियोस देखिए टेक गुरु का, जैसे 1+1 का एक्सक्लूसिव रिव्यू आपको यूट्यूब पर देखने को दोबारा मिल सकता है। तो फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।